हेलो बच्चों, मैं अंशु खंडेलवाल मिशन ज्ञान से आप सभी का वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि स्क्वायर निकालने के जो बचे हुए तरीके। हम पिछले वीडियो तक हम देख चुके हैं सूत्र निखिलम द्वारा कैसे वर्ग निकाला जाता है, सूत्र एकाधिकन पूर्वेन द्वारा कैसे वर्ग निकाला जाता है, उपसूत्र अनुरूपेण द्वारा कैसे वर्ग निकाला जाता है। अब इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ऊर्ध्वतिर्यकाभ्याम से या इष्ट संख्या विधि से कैसे वर्ग निकाला जाता है। तो आइए उनके मेथड को समझते हैं। तो देखो, अगर ऊर्ध्वतिर्यकाभ्याम आधारित जो द्वंद्व योग विधि है, अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो चीज़ है काम की वो है द्वंद्व। देखो, द्वंद्व कैसे होते हैं, जैसे आपने अपने विधि पढ़ी थी ऊर्ध्वतिर्यकाभ्याम। जैसे एक सवाल इस तरह से ले लें कि 234, ठीक है, इसको गुणा किया था मान लो 123 के साथ में, यही क्या था। तो सबसे पहले क्या किया था, 4 को 3 से गुणा किया था ना, तो ये जो पहला कॉलम है। अब दूसरे में क्या किया था, 2 के जोड़े बनाए थे। सेम उसी तरह से 3 अंक की संख्या तक का जो द्वंद्व होगा वो रहा, 3 अंक की संख्या तक का द्वंद्व ये रहा, 2 अंक तक ये रहा द्वंद्व और 1 अंक का द्वंद्व ये रहा। तो इनके निकालने के तरीके हैं। अब ये आए कैसे, आप इन्हें भी समझ लीजिए। आपको याद होगा ऊर्ध्वतिर्यकाभ्याम। अब मान लो मुझे 234 का वर्ग निकालना है ऊर्ध्वतिर्यकाभ्याम से, तो वर्ग निकालने का मतलब उसी संख्या को उसी से गुणा करना है ना। तो 234 को अगर मैं 234 से गुणा कर दूं तो यही चीज आएगी ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सिंगल कॉलम की बात करते हैं। तो पहला जो अंक है उसको उसी से गुणा करना है, मतलब ऊपर नीचे गुणा करते थे। तो 4 को किससे गुणा किया था, 4 से। तो पहले अंक की बात करें तो 1 अंक की संख्या का द्वंद्व क्या हो गया, संख्या का वर्ग हुआ ही नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे आ गया 4 का वर्ग, अपने आप ही हो गया। ठीक है। आज जब 2 अंकों तक जाते हैं तो क्या करते थे, क्रॉस से गुणा करते थे, मतलब 3 × 4 किया और प्लस 3 × 4 हो गया। तो कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया ना। तो 2 × 3 × 4 लिख सकते हैं ना इसको। तो यही तो लिख रखा है कि 2 × प्रथम अंक इंटू द्वितीय अंक, क्योंकि 234 का वर्ग ही तो निकालना था आपको। तो यही तो क्या, 2 × प्रथम अंक इंटू द्वितीय अंक कर दिया। अब बात करें अगर तीसरे खंड की, तो तीसरे खंड में क्या करते थे, बीच वाली संख्या को 20 से गुणा करते थे, मतलब 3 को गुणा कर दिया आपने 3 से, साथ में बाहर वाली संख्या को बाहर से गुणा करते थे, 2 को गुणा करते थे इस 4 से, और इस वाले 2 को भी गुणा करते थे आप इस 4 से, तो प्लस 2 को गुणा करते थे 4 से। तो ये क्या हो गया, 3 का वर्ग आ गया, और साथ में ये कितने बार आ गया, 2 बार आ गया। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, 3 का वर्ग प्लस 2 × 4। तो अगर 3 अंक की संख्या का द्वंद्व की बात करें जो दे रखे, मान लो ABC है, तो क्या किया हमने, मध्य वाली संख्या का तो क्या कर दिया था, यहाँ पे देखो वर्ग हो गया, और बाकी बची प्रथम इंटू तृतीय अंक को 2 से गुणा कर दिया। तो यही तो हो रहा है कि प्रथम अंक इंटू तृतीय अंक, इसको 2 से गुणा कर रहे हो, बस यही द्वंद्व होता है। अब आपको इनका यूज करना आना चाहिए। अगर इस तरह से आप नहीं भी हल कर पाओ तो आप ऊर्ध्वतिर्यकाभ्याम का मल्टीप्लिकेशन इस जगह लगा सकते हो, लेकिन कोशिश करो तो ये बिल्कुल आसान है और आ जाएगा समझ में। अब देखो, अगर इस तरह से आ जाए, 2 अंक की संख्या का वर्ग निकालना है, तो ऊर्ध्वतिर्यकाभ्याम या द्वंद्व योग से जो फॉर्मूला होता है वो यही वाला होता है, A² 2AB और B²। 3 अंक की संख्या से वर्ग निकालना है, तो देखो ABC को अगर मैं ABC से गुणा करता हूं तो ऊर्ध्वतिर्यकाभ्याम से कितने खंड बनेंगे, 3 अंक की संख्या के 5 खंड बनेंगे। तो पहले खंड में क्या करोगे, C को C से गुणा करना है, तो कितना हो गया, C²। ठीक है। दूसरे खंड की बात करें तो दूसरे खंड में क्या करते हैं, क्रॉस में गुणा करते हैं 2 अंक को, तो B को C से गुणा किया और ये भी B को C से गुणा कर दिया। कितनी बार हो गया, 2BC हो गया। तो 2 बार, 2 × B × C लिख सकते हैं, मतलब 2 × दहाई अंक, इकाई अंक इंटू दहाई अंक हो गया। अब 3 अंकों की बात करें तो बीच वाले अंक को गुणा करते थे हम बीच वाले अंक के साथ में, तो B को B से गुणा किया तो कितना आ गया, B² प्लस A को C से गुणा किया और इस A को C से गुणा किया, तो AC कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया, तो 2AC हो गया। देखो यही फॉर्मूला बनता जा रहा है ना अपने आप ही। इसी तरह से निकाल लें, जब भी आप अगर अटक जाए तो ऊर्ध्वतिर्यकाभ्याम याद कर लेना, अपने आप आ जाएगा आपके पास आंसर, फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। और जैसे ही आप सूत्र बनाना सीख जाएंगे, हल करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो देखो, इसके बाद इधर के 2 अंक ले लें, तो A को B से गुणा किया और A को B से गुणा किया, 2 बार AB आ गया, तो 2AB हो गया। तो 2 × दहाई अंक इंटू इकाई अंक हो गया।
अब a को a से गुणा किया तो कितना आ गया, a स्क्वायर हो गया, और यही आपके पास सूत्र हो गया। बस यही करना है। अब देखो जब सवाल हम करेंगे तब कैसे करना है। हाँ, एक बार और 4 अंक की संख्या भी देख लो। तो जैसे ABCD है तो इसको ABCD से तो गुणा करना था, तो फॉर्मूला कैसे बन जाएगा। तो एक अंक की संख्या आती है, जब एक अंक को सॉल्व करते हैं तो खुद को खुद से गुणा करते हैं, मतलब डी को डी से गुणा कर दिया तो कितना हो गया आपके पास, डी स्क्वायर हो गया। ठीक है, 2 अंक की संख्या की बात करते हैं, मतलब सी और डी आ रहा तो सी को डी से गुणा किया, सी को भी डी से गुणा कर दिया, तो कितना हो गया 2CD हो गया, यहाँ से ये हो गया 2CD। ठीक है, अब देखो 3 अंक पे आ जाओ तो BCD और BCD, तो 3 अंक पे बीच वाली संख्या को 20 से गुणा कर दे तो कितना आ गया C स्क्वायर, प्लस ये भी BD और ये भी BD, 2BD हो गया। देख लो यही आ रहा है। अब 4 अंक पे आ जाओ तो अंदर वाली दोनों संख्याओं को क्रॉस में गुणा करते थे और बाहर वाली दोनों संख्याओं को भी क्रॉस में गुणा करते थे, तो ये भी BC हो गया, ये BC, तो 2BC तो ये हो गया, प्लस AD और AD, 2AD हो गया। अब आप इसी तरह इसके उतरते हुए क्रम में जाओगे तो इधर की 3 संख्या, इधर की 2 संख्या और इधर की सिंगल संख्या आ जाएगी, तो अपने आप यही तो फॉर्मूला आएगा आपके पास। बस तो प्रैक्टिस करनी है, अपने आप आ जाएगा। और जब आप फॉर्मूला बनाना सीख लोगे तो सवाल सॉल्व करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब देखो, तो आपको क्या करना है, द्वंद्व योग विधि से क्या करना है, वर्ग निकालना है। तो पहला सवाल कह रहा है 27 का वर्ग निकालना है, तो 27 का वर्ग आपको निकालना है, तो 2 अंक की संख्या का वर्ग निकालने आप जो फॉर्मूला काम में लोगे, या तो a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर निकाल सकते हो, या 7 का द्वंद्व 7 का वर्ग। अब 2 अंक पे आ जाओ तो 2 अंक का द्वंद्व क्या होता है, दोनों को गुणा करके 2 से गुणा कर दो, मतलब 2 × 7 × 2। तीसरा, इधर का इकाई अंक बच गया तो इसका द्वंद्व कैसे निकालते हैं, इकाई अंक का वर्ग कर दो केवल, तो 2 का वर्ग कर दिया आपने। ठीक है, अब देखो 7 का वर्ग हो गया 49, 7 दूनी 14 दूना 28, और 2 का वर्ग हो गया 4, और साथ में हर एक खंड में दाएं से बाएं जाने पर केवल एक ही अंक आता है, तो 49 का 9 हासिल लगी 4, 28 और 4 32 का 2 हासिल लगी 3, 4 और 3 कितने हो गए 7, तो आंसर कितना हो गया 729। किसका वर्ग हो गया, 27 का आ गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें 354 की, 3 अंक की संख्या, इसका वर्ग निकालना है। सबसे पहले क्या होगा, 1 अंक की संख्या का द्वंद्व मतलब 4, 4 का द्वंद्व, 1 अंक की संख्या का द्वंद्व कितना होता है, उसका वर्ग, तो 4 का वर्ग हो गया। अब 2 अंक की संख्या का द्वंद्व, दोनों को गुणा करके 2 से गुणा कर दो, तो 5 चौक 20, इसको किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है, कितना हो गया 40। अब 3 अंक की संख्या का द्वंद्व कैसे होता है, बीच वाली संख्या का वर्ग किया, मतलब 5 का तो वर्ग हो गया, प्लस दोनों बाहर वाली संख्या को गुणा करके 2 से गुणा करते हैं, मतलब 3 को 4 से गुणा किया और इसको 2 से गुणा किया, 4 × 12 दूना 24 हो गया। अब देखो इधर की 2 अंक की संख्या और 2 अंक की संख्या का द्वंद्व कैसे होता है, दोनों को गुणा करके 2 से गुणा कर दो, मतलब 5 × 15 दूना 30 हो गया। और बची इधर की 1 अंक की संख्या, तो 1 अंक की संख्या का द्वंद्व उसका वर्ग होता है, तो 3 का वर्ग कितना हो गया 9 हो गया। तो इधर देखो कितना आ गया 4 × 16, इधर आ गया 40, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 24 करते हैं तो कितना आता है 49, ये हो गया 30 और ये हो गया आपके पास 9। और हर एक खंड में दाएं से बाएं जाने पर केवल एक अंक, तो 16 का 6 हाथ से लगी 1, 41 का 1 हाथ से लगी 4, 49 और 4 53 का 3 हाथ से लगी 5, 30 और 5 35, 35 का 5 हाथ से लगी 3, 9 और 3 12, ये आपके पास आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखिए, अब आपको निकालना है 1 2 3 4 1234 का आपको वर्ग निकालना है। यहाँ पर वही कौन सी विधि है, द्वंद्व योग विधि। क्या करना है, पहले 1 अंक, फिर 2 अंक, फिर 3 अंक, फिर 4 अंक, फिर पीछे से 3 अंक, फिर पीछे से 2 अंक और पीछे से इकलौता अंक। ठीक है ना, तो 1 अंक का द्वंद्व उसका वर्ग बताओ कितना होगा, 4 का वर्ग 16, ये हो गया 16। ठीक है, अब देखो 2 अंक, दोनों को गुणा करके 2 से गुणा, मेरे साथ साथ बोलते जाओ, अगर नहीं आ रहा तो बोलते जाओ साथ में, अपने आप आ जाएगा। 2 अंक की संख्या में क्या करते हैं, दोनों को गुणा करके 2 से गुणा करते हैं, तो 4 × 12 दूना 24 हो गया। ठीक है, 3 अंक की संख्या आ गई, बीच वाली संख्या का वर्ग, और बाकी बची दोनों संख्याओं को 2 से गुणा करके
ऐसे कैसे लिख दो, दोनों को गुणा करके 2 से गुणा कर देंगे। तो 3 का वर्ग हो गया 9 और 4 दूनी 8 दूनी 16, इन दोनों को गुणा करके 2 से गुणा किया, 4 दूनी 8 दूनी 16 और बीच वाली संख्या का वर्ग किया, 3 3 9, 16 और 9 25 हो गया। ठीक है, अब देखो 4 अंक की संख्या आ गई, तो बीच वाली संख्या को गुणा करो और बाहर वाली संख्या को गुणा करो और डबल कर दो। तो 3 दूनी 6 दूनी 12 और 4 एकम 4 दूनी 8, 12 और 8 कितना होता है 20, तो 4 अंक तक ये हो गया। अब बचे इधर से 3 अंक, तो बीच वाली संख्या का वर्ग और बाकी बची दोनों संख्याओं को गुणा करके 2 से गुणा, मतलब 2 दूनी 4 और 3 एकम 3 दूनी 6, 6 में अगर 4 को जोड़ दिया तो कितना आ गया आपके पास 10। अब इधर के 2 अंक आ गए, तो 2 अंक में क्या करते हैं, दोनों को गुणा करके 2 से गुणा, 2 एकम 2 दूनी 4, ये हो गया। अब इधर का 1 अंक बच गया, तो 1 अंक में क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, तो 1 का वर्ग हो गया 1। ठीक है, हर एक खंड में 1 अंक, 16 का 6 हाथ से लगी 1, 24 और 1 25 का 5 हाथ से लगी 2, 25 और 2 27 का 7 हाथ से लगी 2, 20 और 2 22 का 2 हाथ से लगी 2, 10 और 2 12 का 2 हाथ से लगी 1, 4 और 1 5 और ये आ गया 1। ये आपके पास आंसर हो गया, किसका वर्ग हो गया 1234 का। देखो पहले से इसमें थोड़ी स्टेप ज़्यादा थी, इसमें भी उतनी थी, अब इसमें एक स्टेप और कम कर दी। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो दिमाग में भी सॉल्व करते जाओगे, अपने आप स्पीड भी बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ जाएगा। अब देखो 5 अंक की संख्या है, इसको हल करना है, देख लो 24,501 5 अंक की संख्या, 1 अंक की संख्या का द्वंद्व देखा, 2 अंक की संख्या का द्वंद्व देखा, 3 अंक की संख्या का द्वंद्व देखा, 4 अंक की संख्या का द्वंद्व भी देख लिया, 5 अंक की संख्या का द्वंद्व कैसे होता है तो देख लो। अगर 5 अंक की संख्या आ जाए तो इसका द्वंद्व निकालने का तरीका होता है, जैसे मान लो एक संख्या है ABCDE, तो 5 अंक की संख्या का द्वंद्व निकालते हैं तो बीच वाली संख्या का वर्ग कर दो, अंदर वाली दोनों संख्याओं को गुणा करके 2 से गुणा कर दो, मतलब 2 × B × D, प्लस बाहर वाली दोनों संख्याओं को गुणा करके भी 2 से गुणा कर दो, तो 2 × A × E। बस यही तरीका, ये फॉर्मूला हो जाता है। ध्यान रखिए ना इस चीज का। आ गया समझ में? देखो अब इस सवाल को, अब 24,501, तो 1 अंक की संख्या क्या करेंगे, इसका द्वंद्व, उसका वर्ग मतलब 1 का वर्ग। ठीक है, 2 अंक की संख्या आ गई, 2 अंक की संख्या का द्वंद्व, दोनों को गुणा करके 2 से गुणा, तो 1 × 0, 0 को 2 से गुणा करेंगे 0 आ गया। 3 अंक की संख्या, बीच वाली संख्या का वर्ग, 0 का वर्ग क्या 0, बाकी बची दोनों संख्याओं को 2 से गुणा कर दो, गुणा करके 5 एकम 5, 5 दूना 10। ठीक है, 4 अंक की संख्या, तो अंदर वाली दोनों संख्याओं को गुणा करके 2 से गुणा, तो 5 को 0 से गुणा किया 0, इंटू 2 करोगे 0 आ गया, और बाहर वाली दोनों संख्याओं को गुणा करके 2 से गुणा, तो 4 एकम 4 इंटू 2 8 आ गया। अब बात करें 5 अंक, 5 अंक में क्या करते हैं, बीच वाली संख्या का तो वर्ग हो गया, इन दोनों को गुणा करना है, अंदर वाली दोनों संख्याओं को गुणा करके 2 से गुणा, और बाहर वाली जो दोनों संख्याएं बची इन दोनों को गुणा करके भी 2 से गुणा करते हैं। तो देखो 5 का वर्ग हो गया 25, 4 को 0 से गुणा किया 0 हो गया, और 2 को 1 से गुणा किया 2, इसका डबल करो, 2 एकम 2 दूनी 4, तो 25 के अंदर किसको जोड़ा 4 को, तो 25 के अंदर जैसे 4 को जोड़ा तो कितना आ गया 49 आ गया। ठीक है, अब 5 अंक की संख्या यहाँ तक की हो गई। अब इधर के 4 अंक बच गए, अब मतलब इन चारों अंकों को आपको लेना है। अब जैसे ये 4 अंकों को लोगे तो कैसे निकालते हैं द्वंद्व, अंदर वाली दोनों संख्याओं को गुणा करके 2 से गुणा, और बाहर वाली दोनों संख्याओं को गुणा करके 2 से गुणा कर दो, तो 2 को 0 से गुणा करके 2 से गुणा किया तो ये तो हो गया 0, लेकिन 5 को 4 से गुणा किया 20, इसका दुगुना किया कितना हो गया 40। अब इधर की 3 अंक की संख्या, तो बीच वाली संख्या का वर्ग, बाकी दोनों संख्याओं को गुणा करके 2 से गुणा, मतलब 4 चौक 16, तो ये हो गया। अब 5 दूना 10, इसका डबल किया 20, 20 प्लस 16 कितना होता है 36। ठीक है, अब देखो इधर के 2 अंक बच गए, 2 अंक को कैसे सॉल्व करते, दोनों को गुणा करके 2 से गुणा, 4 दूनी 8 दूनी 16, ये हो गया। अब इधर का 1 अंक बच गया, तो 2 का वर्ग, केवल वर्ग करते हैं 1 अंक का द्वंद्व, 2 का वर्ग होता है 4। देखो 1 का वर्ग कितना होता है, केवल 1 ही होता है, एक का वर्ग 1 ही होता है, हर एक खंड में केवल 1 ही अंक आएगा। तो देखो 1 0
10 का 0 हाथ से लगी 1, 8 और 1 9, 49 का 9 हाथ से लगी 4, 40 और 4 44 का 4 हाथ से लगी 4, 36 और 4 40 का 0 हाथ से लगी 4, 16 और 4 20 का 0 हाथ से लगी 2, 4 और 2 6। ये आपके पास आंसर आ गया किसका? 24,501 का वर्ग। देखो नहीं आए समझ में तो एक बार पॉज करके वापस रिवाइंड करना, वापस स्टार्ट करके देख लेना, बिल्कुल आ जाएगा समझ में। लेकिन बिना प्रैक्टिस करे ये चीज़ नहीं आ सकती समझ में। तो कोशिश करना अपने आप से 1-2 सवाल भी लिख करके उसके भी आंसर निकाल के देखना, ठीक है ना। अब देखो हम पढ़ रहे हैं इष्ट संख्या विधि द्वारा वर्ग, और इससे भी किसी भी संख्या का वर्ग निकाला जा सकता है, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। क्या कहती है संख्या? मान लो कोई संख्या है x, इष्ट संख्या x संख्या है, इसका a कोई इष्ट संख्या है। तो अगर मुझे इसको हल करना है इससे, तो एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे 24 का स्क्वायर निकालना है, तो 24 के अंदर जो ये 4 है ये इष्ट संख्या हो जाती है। ये क्या है? इष्ट संख्या। मतलब आप जैसे 24 को लिख सकते हो 20 प्लस का 4, या 24 को इस तरह से भी लिख सकते हो 30 माइनस का 6 लिख सकते हो ना। तो ये जो या तो ये प्लस का 4 है या जो ये माइनस का 6 है, ये इसके लिए ईस्ट कहलाता है, और इसी से ये वर्ग निकल जाता है। कैसे देख लो अब। तो देखो 24 का हमें वर्ग निकालना है, तो संख्या दे रखी है हमारे पास 24, ईस्ट मान लो हमने क्या माना? 4 माना, तो प्लस का 4 ले लिया एक बार, और एक बार इसी को माइनस कर देते हैं। जो संख्या यहाँ पे ईस्ट होती है, मान लो 24 में ये 4 ईस्ट है, तो एक बार इसको प्लस करते हो और एक बार माइनस कर दो, तो 24 माइनस 4, और प्लस क्या करना है? इसी 4 का स्क्वायर निकालना, तो 4 का वर्ग करके लिख दो। देखो 24 और 4 कितना हो गया? 28 इंटू 24 माइनस 4 कितना हो गया? 20, और 4 का वर्ग होता है 16। तो 28 दूना 56, 560 में अगर 16 को जोड़ दोगे तो कितना हो गया? 576। देखो ये इतना फायदेमंद क्यों है? क्योंकि यहाँ पे शून्य बनाया जाता है। अगर आपने 0 बना लिया तो उसको मल्टीप्लाई करना आसान हो जाता है, बहुत इजी तरह से कर सकते हो, इसलिए इसको हम काम में लेते हैं, ठीक है ना। आया समझ में? अब देखो अगला, अब इसको इष्ट संख्या से ही हल करना है। 12 का हमें वर्ग निकालना है, तो क्या कर सकते हैं? इष्ट दे रखा है 2 हो गया ना, तो 12 प्लस 2 इंटू 12 माइनस 2 और प्लस 2 का स्क्वायर कर दो, हो गया। तो 12 प्लस 2 14, 14 इंटू 10 140, 140 में 2 का वर्ग जोड़ा 4, तो 140 के अंदर 4 को जोड़ा तो कितना हो गया? 144, और 12 का वर्ग यही होता है ना 144, ठीक है। अब देखो 107 का वर्ग निकालना है, इसका मतलब 107 के अंदर प्लस का 7 भी करना है। ये जो अंक हो गया ये क्या कहलाएगा? इसके लिए क्या कहलाएगा? इष्ट संख्या। तो 107 प्लस 7, 107 माइनस का 7 प्लस 7 का वर्ग, ठीक है। तो देखो 107 में 7 जोड़ा तो 114, 107 में से 7 को घटा दिया तो 100 बच गया, प्लस 7 का वर्ग हो गया 49। कितना हो गया? 11,400 के अंदर आपने 49 को जोड़ा तो 11,449 आपके पास आ गया आंसर 107 का वर्ग। देखो बहुत आसान है इष्ट संख्या से वर्ग निकालना, ठीक है। अब देखो 39 का हमें वर्ग निकालना है, तो दो तरह से है। देखो या तो आप इसको ये लिख सकते हो 39 माइनस 1 और 39 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर, और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि 39 प्लस 9 और 39 माइनस 9 प्लस 9 का स्क्वायर। ये दोनों तरह से ठीक है ना, क्योंकि 40 से 1 कम भी 39 होता है, और अगर 30 में 9 को जोड़ा जाए तो भी 39 होता है। तो यहाँ पे 9 भी ले सकते हो और आप 1 भी ले सकते हो इष्ट संख्या के रूप में। तो यहाँ पे दे रखा है 9, तो आप 9 ले लो, तो बहुत आसान रहेगा, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो देखो करना क्या है? 39 प्लस 9 और 39 माइनस 9 प्लस 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर तो होता है आपके पास 81, प्लस 39 में से 9 घटाया कितना हो गया? 30, और 39 में 9 को जोड़ा तो कितना हो गया? 48, और 48 को क्या कर देना है? यहाँ पर गुणा कर देना है किसके साथ? 30 के साथ, और 81 में जोड़ देंगे, ठीक है। तो 0, 8 या 24 का 4 ऐसे लगी 2, 4 तिया 12 और 2 14, 1440 में अगर आपने 81 को जोड़ा तो कितना आ गया?
1 8 और 4 12 का 2 हाथ से लगी 1 1 1521। किसको आ गया, जब 39 का हम स्क्वायर निकालते तो हमारे पास आ गया 1521। आ गया समझ में। अब देखो 247 का हमें वर्ग निकालना है, वो भी इष्ट संख्या से। देख लें इसे भी, देखिए तो देखो अगर आप 247 का वर्ग निकाल रहे हो तो आप क्या लिख सकते हो, 247 प्लस का 7 और 247 माइनस का 7, और प्लस क्या करोगे 7 का ही तो वर्ग करना है यहाँ पर, ठीक है। तो 247 में 7 को जोड़ा तो 254 हो गया, और 254 को किससे गुणा करना होगा, 247 में से 7 को घटाया तो 240 हो गया, प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। अब आपको 254 को आपको गुणा करना होगा 240 के साथ में, तो देखो कितना आ गया 0, 24 योग क्षणमा का 6 80 लगी 9, 24 पंजे 120 और 9 129 का 9 हासिल लगी 12, 24 दुना 48, 48 से 12 होता है 60। ये हो गया, प्लस कितना करना है 49, तो 49 आप इसके अंदर आगे से जोड़ दो तो ये आ गया 60, ये आ जाएगा आपके पास 9 4 4 10 का 0 हासिल लगी 1, 10 का 0 हासिल लगी 1 1, तो 61,009 किसका वर्ग आ गया आपके पास 247 का। कौन सी विधि से, इष्ट संख्या विधि से। तो बच्चों हमने देखा इसके अंदर कि ऊर्ध्वतिरेक व्याम या द्वंद्व योग आधारित जो विधि है या इष्ट संख्या विधि है से कैसे वर्ग निकाला जाता है। एक बार बस आपको प्रैक्टिस करनी है, तब आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में जहां हम घनफल या घन निकालने के जो वैदिक विधियां हैं उसकी बात करेंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।